हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MHI 108 के क्वेश्चन आंसर के ऊपर। इससे पहले भी कई सारी वीडियो बना दी गई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके वो यहीं से आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा आज का, प्रकृति के संरक्षक के रूप में महिलाओं की भूमिका पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। क्या पूछ रहा है कि जो प्रकृति है, प्रकृति के संरक्षक के रूप में महिलाओं ने अपनी कैसे भूमिका अदा की, ठीक है, कैसे उनको बचाया। तो पहले थोड़ी सी इसकी हम प्रस्तावना या आप कह लीजिए भूमिका पढ़ लेते हैं कि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो प्रकृति है, प्रकृति ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया। जब से मनुष्य का जीवन स्टार्ट हुआ है तब से प्रकृति ने उन्हें क्या करा है, जीवन चलाने के लिए अनेक चीजें दी हैं। मनुष्य का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहता है, जाहिर है। क्यों? क्योंकि हवा, पानी, भोजन और रहने के लिए आवश्यक सभी संसाधन कहाँ से मिले उनको? प्रकृति से मिले हैं। ठीक है, यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो क्या होता है? सीधा मानव पर प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए बाढ़ आ रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है इससे, तो क्या होगा? इससे प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा? किस पर पड़ेगा? मानव पर पड़ेगा। ठीक है, इसलिए प्रकृति का संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इस संरक्षण के कार्य में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब कैसे है? महिलाएं अपने दैनिक जीवन में प्रकृति के बहुत करीब होती है, जैसे पानी लाना। ठीक है, पानी किससे संबंधित है? प्रकृति से। भोजन तैयार करना, ठीक है, ईंधन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना। इन सभी कार्यों के कारण वे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, है ना, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और उनकी सीमाओं को अच्छे से समझती हैं। वे केवल इन संसाधनों का उपयोग नहीं करती, बल्कि उन्हें बचाने के और लाभकार बनाने का प्रयास भी करती है। इसी कारण महिलाओं को प्रकृति का सच्चा संरक्षण माना गया है। कैसे? अब पहला पॉइंट ये आपका देख लीजिए यहाँ पर, संसाधनों के संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, कैसे? महिलाएं अपने दैनिक जीवन में संसाधनों का उपयोग करती है। सबसे पहले हमारा आ जाएगा संसाधन को कैसे बचाती है महिलाएं, कैसे उनका संरक्षण करती है। ठीक है, तो क्या करती है महिलाएं अपने दैनिक जीवन में संसाधनों का बहुत सावधानी से उपयोग करती है। वे पानी को व्यर्थ नहीं करने देती। बच्चों को क्या बोलती है? पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, पानी को बचाना चाहिए, पानी से मत खेलो। हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि जितना ज़रूरी हो उतना ही उपयोग किया जाए, जैसे घर में बर्तन धोते समय, साफ सफाई करते समय, कपड़े धोते समय। ठीक है, पानी को क्या करती है? सीमित मात्रा में ही उपयोग करती है। वे इसी प्रकार वे भोजन की बर्बादी नहीं होने देती। बचा हुआ भोजन भी सही तरीके से उपयोग करने की कोशिश करती है, जिससे अनावश्यक नुकसान न हो। देखो, अगर भोजन खराब होगा तो क्या होगा? उससे लकड़ियाँ कटेंगी तो क्या होगा? प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि लोग खाना किससे बनाते हैं? लकड़ियों से बनाते हैं ना, जलाकर। या अगर आप गैस भी कह लो, तो गैस भी अब ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी मात्रा में हमारे पास गैस है, तो वो सब क्या हो रहा है? प्रकृति का इससे बचाव हो रहा है। महिलाएं ये समझती हैं कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और यदि उनका सही उपयोग किया गया तो भविष्य में उनकी कमी हो सकती है। अगर उनका सही उपयोग नहीं किया गया तो भविष्य में क्या हो सकता है? उनकी कमी हो सकती है। इसलिए वे अपने व्यवहार में संयम रखती है, ठीक, और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह वे संसाधनों और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि आज की महिलाएं बहुत कम करती है, लेकिन अगर आप पहले के दौर में जाओगे तो पहले की जो महिलाएं होती थी ना, वो ऐसा ही करती थी। खाना अगर बच गया तो उसको क्या करेंगी? सुबह उठ के गर्म कर देंगी। ठीक है, गरम कर देंगे, उसको कुछ भी टेस्टी सा बनाकर बच्चों को दे देंगी। ठीक है, पानी को बचाती थी पहले की महिलाएं, क्योंकि पहले क्या होता था, उनको पता होता था पानी लेने कितना दूर जाना है, तो वो पानी का उतना ही उपयोग करती थी जितना उनको ज़रूरी हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका? संसाधनों का उचित उपयोग या संसाधनों के संरक्षण के रूप में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता। महिलाएं पर्यावरण में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को जल्दी महसूस कर लेती हैं। जब पानी की कमी होने लगती है या मौसम में बदलाव आता है तो वो तुरंत समझ जाती हैं कि अब संसाधनों का उपयोग और सावधानी से करना होगा। जैसे गर्मियों में पानी की भूमिका होने पर वे पानी का उपयोग कम कर देती हैं और
उसे बचाने के तरीके अपनाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, उनके अंदर जागरूकता, उनके अंदर जो संवेदनशीलता है वो जल्दी आती है। कैसे, मौसम में बदलाव आया, गर्मी आई तो क्या करेंगे, वो पानी का उपयोग करना कम कर देंगी। ठीक है, वे अपने अनुभव के आधार पर अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाती है जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो। उदाहरण के रूप में यदि आसपास का वातावरण गंदा हो रहा है तो वे सफाई पर अधिक ध्यान देने लगती है और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार जागरूकता और संवेदनशीलता प्रकृति के संरक्षण में सहायक है। देखते होंगे ना आप, आसपास गंदगी हो रही है तो क्या करती है, कुछ महिलाएं तो भाई इतनी साफ सफाई वाली होती है कि कर देती है वो। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे प्रकृति को फायदा हो रहा है। कैसे, अगर हम आसपास सफाई कर रख रहे हैं अपने, तो क्या होगा भाई, प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, परंपराओं और जीवन शैली के माध्यम से संरक्षण। अब तीसरा क्या है, परंपराओं और जीवन शैली के माध्यम से संरक्षण। भारतीय समाज में महिलाओं की जीवन शैली प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कैसे, वे अपने दैनिक जीवन में ऐसे तरीके अपनाती हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, जैसे घर में साफ सफाई बनाए रखना, चीज़ों का पुनः उपयोग करना और अनावश्यक वस्तुओं का उपयोग न करना। महिलाएं अपने बच्चों को भी बचपन से सिखाती हैं कि वे पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। वे इस प्रकार से अपनी पीढ़ी को भी प्रकृति के संरक्षक के रूप में जागरूक करती है। ठीक है, थर्ड क्या है, आंदोलन, और ये आपका आई थिंक फोर्थ है। ठीक है, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। क्या है इसमें, आंदोलन और संघर्ष में महिलाओं की भूमिका। आपने देखा होगा बहुत सारे आंदोलन हुए जिसमें महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी। जब भी प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति आती है, महिलाएं केवल दर्शक बनकर नहीं रहती बल्कि सक्रिय भागीदारी करती है, उनका विरोध करती है। ठीक है, और उन्होंने कई बार संगठित होकर ये दिखाया है। जैसे आपका आ जाएगा चिपको आंदोलन। ठीक है, प्रकृति की रक्षा के लिए संघर्ष के लिए भी तैयार है। जैसे जंगलों को काटने की कोशिश की गई तो महिलाओं ने क्या करा, आगे बढ़कर पेड़ों को बचाने का प्रयास किया और उनके साथ खड़ी हो गई। इस प्रकार महिलाएं ये साबित कर देती हैं कि वे अपने घर तक सीमित नहीं है बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी जिम्मेदार भूमिका निभाती हैं। ठीक है, अगला आ जाएगा उनका परिवार और समाज को दिशा देने में। कैसे देती है भाई, कि वो बताती है, देखो यहाँ पर अपने अनुभवों और आधार से समझाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार वे समाज को प्रकृति के संरक्षण में प्रेरित करती है। वह देखो यहाँ से पढ़ते हैं, महिलाएं परिवार का केंद्र होती हैं। ठीक है, और उनके व्यवहार का प्रभाव क्या है ये, पूरे परिवार पर पड़ता है। वे अपने कामों के माध्यम से परिवार के अन्य सदस्यों को प्रभावित करती है, जैसे बच्चों को सिखाना पानी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला आ जाएगा सतत विकास में भागीदारी। आज के समय में सतत विकास की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि आज जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है यूज़ कर रहे हैं, उसका उतना ही यूज़ किया जाए जितनी ज़रूरत है। ठीक है, बाकी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनको बचाया जाए। इस दिशा में उनकी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखती हैं और संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करती है। वे इस बात का ध्यान रखती हैं कि वर्तमान की ज़रूरतें पूरी हो लेकिन भविष्य के लिए भी संसाधन सुरक्षित हो। उदाहरण के रूप में वे अनावश्यक चीज़ों का उपयोग कम करती हैं और ज़रूरत के अनुसार ही संसाधनों का उपयोग करती है। महिलाओं की भूमिका का महत्व, यदि हम ध्यान से देखें तो महिलाओं की भूमिका हर स्तर पर दिखाई देती है। वे घर, समाज और पर्यावरण तीनों स्तर पर काम करती हैं और संरक्षण की प्रक्रिया को मजबूत बनाती है। उनकी समझ और अनुभव उन्हें बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। महिलाएं अपने कार्यों के माध्यम से ये सिखाती हैं कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकती है। वे अपने व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करती है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करती है। अब निष्कर्ष पर अंत में कहा जा सकता है कि महिलाएं प्रकृति की सच्ची संरक्षक है। वे अपने दैनिक जीवन, परंपराओं, जागरूकता, ठीक है, और संघर्ष के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करती है। वे न केवल उनका सही उपयोग करती है बल्कि उनके भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखने का कार्य करती है। उनकी भूमिका केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं बल्कि वे पूरे समाज को प्रभावित करती है और संरक्षण की भावना को बढ़ावा देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि पर्यावरण
संरक्षण के सभी प्रयासों में महिलाओं की भूमिका को पहचाना जाए, उनका अधिक सशक्त बनाया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका महिलाओं की भूमिका प्रकृति के संरक्षक के रूप में। देख लीजिए, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप बड़ा बड़ा लिख देंगे ना, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक, थैंक यू।